और उससे पहले मेरे सहयोगी भी जेपी जो उस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। मैं अब आपका परिचय करा देती हूँ अगले पैनल से। प्रीति कोठियाल जी हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगी, वाइस चांसलर है आप देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। आप प्लीज मंच पर आएं। और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आएं। सबसे पहले स्वागत करेंगे प्रीति कोठियाल जी का, और उसके बाद पैनल की शुरुआत मेरे सहयोगी जेपी करने वाले हैं इस मंच से। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब इस पैनल को आगे बढ़ाने वाले हैं मेरे सहयोगी जेपी, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं, एजुकेशन को लेकर। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। तो देखिए, हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है, हम जवानों की बात कर रहे हैं, हम शहीदों की बात कर रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, शहीदों के साथ साथ शिक्षा की भी बात होगी, और शिक्षा के लिए हमारे साथ प्रीति कोठियाल जी हैं, वाइस चांसलर हैं ये देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की, जो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे भविष्य में बढ़ा रही हैं, उनके एजुकेशन पर ध्यान दे रही हैं। उनकी यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर रही है, उनकी यूनिवर्सिटी का क्या रोड मैप है, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के मंच पर। प्रीति जी, आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भविष्य का रोड मैप है युवाओं के लिए, वो क्या रोड मैप है? So JP ji, before I start answering your questions, I would take this opportunity. आज जो ये प्रोग्राम है वो शहीदों के नमन और उनको याद करने के लिए है। तो मैं आज जितने आर्मी पर्सनल्स यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबको आई एक्सटेंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, एंड जो मिलियंस ऑफ आई वुड से जो शहीद हैं जिन्होंने हमारी देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया, मैं उन सबको भी आज नमन करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और देखिए, अच्छी बात है कि आपने शुरुआत इसी बात से की कि हमने शहीदों को नमन किया और आपने चर्चा की शुरुआत भी की। जैसे अभी पैनल मेंबर्स कह रहे थे, आपने भी कहा कि हर परिवार से उत्तराखंड में कोई ना कोई आर्म फोर्सेज में है। सो मेरे परिवार से भी है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट माय यंगर ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी, ही इज अ कर्नल विद द EME। सो अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द रोड मैप ऑफ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, सो द रोड मैप ऑफ दिस इमर्जिंग देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी क्लियर एज अ क्रिस्टल। हम आज के युवा को एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए, पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप सभी जानते हैं कि आज के इस मिलेनियल में भारतवर्ष की एक अलग पहचान, एक अलग भूमिका है, एक अलग जगह बन चुकी है। इंडिया को इस साल G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। कोविड के दौरान हमने पूरे दुनिया को दिखाया कि हमारी रिसर्च, हमारी साइंस कितनी एडवांस्ड है, और वी आर केपेबल ऑफ, जैसे अभी कर्नल कोठियाल कह रहे थे कि मेक इन इंडिया, सो वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस। 50% पॉपुलेशन जो भारतवर्ष की है वो 25 साल से नीचे की है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वर्कफोर्स रिजाइड्स इन इंडिया। सो ये सारे जो आंकड़े हैं, जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है भारतवर्ष की, और भारतवर्ष के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ये हमारे लिए एक चुनौती है, ये हमारा एक दायित्व है कि हम देखें कि हमें जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमारे यूथ, 1/5 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स यूथ इज रिजाइड्स इन द कंट्री। हमारे, वी आर अ वेरी यंग नेशन, तो हमें ये देखना है कि हम अपने यूथ को वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ और ग्रूमिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो इतने सक्षम बने, इतने स्किल्ड बने, इतने स्मार्ट बने, स्मार्ट टेक्नोक्रेट, सो दैट वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके कम्पीट कर सकें। तो इस भूमिका के साथ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने अपना विजन डिसाइड किया है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये सोच है कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स क्रिएट करने हैं। हमारी पढ़ाई और हमने जो बच्चों को पढ़ाना है वो कॉलेज में, क्लासरूम पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। इट विल नॉट बी लर्निंग बाय रोट। लर्निंग बाय रोट डज नॉट हेल्प इन टुडे सर्कमस्टांसेस। बच्चा जब बाहर इंडस्ट्री में जाता है, रिसर्च एरिना में जाता है, एक एंटरप्रेन्योर बनता है, एक इनोवेटर बनता है, तो जो उसने रट्टा मार के पढ़ाई करी है वो उसे हेल्प नहीं करेगी। हेल्प करेगा
एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो उसने क्लास में अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, जो उसने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करी होगी, जो स्पेशल स्किल्स हमने दी होंगी उसे, जो अपॉर्चुनिटी हमने, जैसे कि भारत सरकार ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करी, एंड आई एम वेरी प्राउड कि उत्तराखंड उन राज्यों में से है जिन्होंने कि उसे सबसे पहले 22-23 में इम्प्लीमेंट किया। सो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का भी ये रिजॉल्व है कि हम भी इन फेजेस उस NEP को अपने अपने पाठ्यक्रम में, अपने करिकुलम में लाएं, और हम उसके तहत बच्चों को इतना स्किल्ड, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक बनाएं, सो दैट वो इस ग्लोबल वर्कफोर्स का एक हिस्सा बन चुके हैं। सेकेंड एंड थर्ड, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर दैट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी देश को और समाज को आगे बढ़ने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल, इट कैन बी थ्योरेटिकल रिसर्च। सो हम उस रिसर्च ट्रेड को अपने स्टूडेंट्स में बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वी हैव डिजाइंड अवर करिकुलम इन सच अ वे कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टेक अ प्रोजेक्ट्स, टू डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू डिस्कवर, इनोवेट, और उसको प्रेजेंट करने की उनमें वो क्षमता है। तो अब वो प्रेजेंट करने की क्षमता कैसे आएगी? जब हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ऐसे एक 100, 50, 200 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल सके। लास्ट इज टू ग्रूम देम फॉर the outer corporate world and the professional world or the technical world where they are going to compete in times to come। तो उसकी ग्रूमिंग, उसकी ट्रेनिंग, आप सभी जानते हैं, अगर जो मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो हमारे बच्चे वर्नैक्युलर बैकग्राउंड से होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा खट 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 इंग्लिश में आके 10-15 सेंटेंसेस बोल दे और अपने को प्रेजेंट कर दे। वो कई बार उस वजह से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। सो फ्रॉम आवर प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर वी प्रोवाइड देम इंटेंसिव ट्रेनिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग, इन सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, थिंग्स लाइक व्हेन यू एंटर योर इंटरव्यू रूम, सो हाउ डू यू शेक हैंड्स विद द वन हु इज इंटरव्यूइंग यू। सो ये छोटी छोटी बारीकियां हम उनको बताते हैं, और इस इच्छा से और इस सोच से कि शायद वो आगे बढ़कर इस ग्लोबल वर्कफोर्स का एक हिस्सा बन चुके। बिल्कुल, आपने प्रीति जी बहुत विशेषताएं बताई अपनी यूनिवर्सिटी की, कैसे आप उनको तालीम दे रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन एक बड़ा इशू आता है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे के आगे सबसे बड़ी बात आती है रोजगार, कि वो रोजगार मिलेगा कैसे। फिर अगर क्या आप उस पर फोकस करती हैं, उस पर कि कोई कैंपस सिलेक्शन हो, युवाओं को यहीं से रोजगार मिल जाए। दूसरा, वो तभी तो चुनेगा आपकी यूनिवर्सिटी को कि अगर आप रोजगार देंगे, रोजगार के रास्ते खोलती हैं, तभी आपकी यूनिवर्सिटी को चुनेगा। तो जहन में कहीं ना कहीं युवाओं के हुआ हम क्यों आए देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने रोजगार की बात करी तो आपने बिल्कुल सही बात करी है। जो भी बच्चा एडमिशन लेने आता है एक उच्च शिक्षण संस्थान में, एक विश्वविद्यालय में, वो और उसके जो अभिभावक होते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन आफ्टर फीस ये होता है कि कैंपस प्लेसमेंट होता है, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी आगे जाके। सो उसके लिए जैसे मैं अभी बता भी रही थी कि हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक हमने अभी पिछले साल हमने एक आई वुड से प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें कि आप ये ना समझिए कि हम कोई भेदभाव करते हैं बच्चों में, बट हम कोशिश करते हैं कि अगर जो मैं एक टॉप नॉच कंपनी को बुला लेती हूँ और जो मेरा एक मीडियोकर या बिलो मीडियोकर, एक एवरेज या एक स्लो लर्नर स्टूडेंट है, आप सभी मानेंगे कि इन अ क्लास ऑफ 60 और 120 स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल। देर आर अचीवर्स, देर आर मीडियोकर लेवल स्टूडेंट्स एंड देर आर स्लो लर्नर्स ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव थॉट इज कि हम सेकेंड और थर्ड ईयर में आते आते बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज, देयर परफॉर्मेंस, देयर असाइनमेंट्स एंड देयर क्लास टेस्ट, हम बच्चों को अपने लेवल पे स्लो लर्नर्स, मीडियोकर एंड अचीवर्स के ग्रुप में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर अचीवर्स, बिकॉज हमें पता है कि अचीवर एक लेवल 75% एंड अबव का बच्चा है, उसको मुझे इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी है एक अलग तरीके की, सो दैट वो सीधे जाके अमेजॉन जैसी कंपनी को हिट कर सके। मेरा जो मीडियोकर लेवल का बच्चा होगा उसको मैं एक अलग तरह की कैंपस ट्रेनिंग दूंगी प्लेसमेंट के लिए, सो दैट वो उन कंपनीज में compete कर सके जिसके लिए वो सक्षम है। एंड देन जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं उनको हम और इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे, उनको हम सॉफ्ट स्किल्स भी देंगे, उनको हम इंग्लिश स्पीकिंग में भी ट्रेनिंग देंगे, सो दैट